आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का। किसका? बिहार सिविल कोड का। इस ये सेट नंबर 11 है, 11वां सेट है। इससे पहले 10 सेट ऑलरेडी अपलोड है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर चैनल पे विजिट जरूर कर लें। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं 11वां सेट का पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, आपको पता है। निम्नलिखित में से देशज शब्द पहचानिए। देशज शब्द पहचानना। तो सबसे पहली बात तो देशज शब्द होता है क्या? जो देश की बोलचाल की भाषा होती है उसको बोलते हैं देशज शब्द। तो कौन सा है शब्द? ये ऑप्शन डी ठोकर है। ठोकर क्या है? देशज शब्द है। बेगम जो है ना, बेगम याद रखिए, ये तुर्की का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द है कौन? बेगम। ठीक है, अब एक तरीके से जानिए, ये तो पता चल गई। बाकी स्रोत के आधार पर शब्द के 4 टाइप होते हैं। स्रोत के आधार पे शब्द के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? आप नाम सुने होंगे बहुत सारा। तत्सम नाम सुने ही होंगे। तद्भव, ठीक है, देशज, और चौथा कौन सा होता है? विदेशज। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कोई पूछ सकता है स्रोत के हिसाब से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अन्वेंशन क्या बोल रहा है? अन्वेंशन शब्द किन 2 शब्दों से बना है? अन्वेंशन शब्द बना अनु प्लस एसन शब्द से। ऑप्शन बी। क्या होता है? अन्वेंशन में कौन सा संधि है? यन संधि है। ये भी दिमाग में याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। परिश्रम। परिश्रम शब्द में उपसर्ग लगा। परिश्रम में सबसे पहली बात तो उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग होता है शब्द के पहले लग के शब्द का अर्थ बदल देता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, शब्द के पहले क्या लिखा हो? पड़ी, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन डी हो गया उपसर्ग। आगे देखते हैं। नीलकंठ शब्द में समास है। क्या बोल रहा है? नीलकंठ शब्द में समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। नीलकंठ होता क्या? नील है जिसका, नील है कंठ जिसका, ठीक है, नीलकंठ। नील है कंठ जिसका, नीलकंठ। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, आपको ही पता है, जिसकी आशा न की गई उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित हो जाना। ठीक है, ऑप्शन ए। वधु प्लस उत्सव से शब्द, वधु प्लस उत्सव शब्द से क्या बनेगा? तो वधु उत्सव बनेगा, वधु उत्सव। ऑप्शन बी। चलिए आगे। जो अतिथि का सत्कार न करे, जो अतिथि का सत्कार न करे, आदर न करे, उसको क्या बोलते हैं? आतिथ्य बोलते हैं। ऑप्शन बी। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण? पीताम्बर क्या है? पीला है अंबर जिसका, भी जस्ट आपको बताएं इस टाइप का, तो क्या होगा वो? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी। ये चीज़ आप ऑलरेडी बता चुके हो। पूर्व पद विशेषण होगा। ठीक है, पूर्व पद विशेषण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा क्या? उत्तर पद विशेष होगा। उत्तर पद विशेष से होगा। जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो उत्तर पद की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कर्मधारय समास, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। क व्यंजन है। क कौन सा व्यंजन है? तो क कौन सा? अघोष व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन बी। अब इन चीज़ को याद रखिए। तो प्रत्येक वर्ग का जो देखते हो, प्रत्येक वर्ग क ख ग घ करके देखते हो, क ख ग घ, फिर ट ठ देखते हो, त थ देखते हो, प फ देखते हो। इसका पहला और दूसरा ट ठ त थ प फ, ठीक है, इस तरीके से पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा शब्द जो होता है ना, समझ गए बात को? पहला और दूसरा, ये क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, ये चीज़ होता है अघोष वर्ग। ऑप्शन बी। ठीक है, अब तो याद भी रह जाएगा आपको। गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सा है? इसमें कृष्णा गीतावली गौतम, और इसके साथ साथ कौन सा है? तो आप नाम सुनेंगे दोहावली, ये बहुत फेमस है दोहावली, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। ब्राह्मी लिपि किस लिपि का विकास हुआ? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ? तो देवनागरी लिपि का। ऑप्शन बी। अधर शब्द का अर्थ नहीं है। अब अधर शब्द का अर्थ नहीं है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा अधर शब्द का अर्थ होता क्या है। अधर का मतलब होता है क्या चीज? अंतरिक्ष होता है, पाताल होता है, नीचा होता है। ठीक है, तो क्या नहीं होता? तो ऑप्शन बी ऊपरी ओंठ। शरणागत, शरणागत का अर्थ क्या होता है? शरण को आगत, जो शरण में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए। तत्पुरुष समास क्या होता है? पूर्व पद गौण हो जाएगा। पूर्व पद क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर पद क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। समझ गए? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं।
शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कृतज्ञ, ये सही शुद्ध शब्द ऑप्शन सी। नासिक्य व्यंजन, क्या बोल रहा है? नासिक्य व्यंजन है। आप तो सबसे पहली बात तो नासिक व्यंजन जाना पड़ेगा। नासिक व्यंजन क्या होता है? जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु जो है ना नासिक भाग से निकलती है, बोले तो नाक वाले भाग से निकलती है। जैसे न हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सब के सब क्या है? नासिक के वर्ण। तब इसमें से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का जो देने वाला होता है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री, ऑप्शन सी। निरोग में संधि है, तो निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस रोग, निरोग। कौन सा संधि होगा? तो आप भी बता सकते हैं कौन सा? विसर्ग संधि, ऑप्शन डी। चलिए, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस सार, क्या होता है? सम प्लस सार, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब याद रखिए संसार में कौन सा संधि है? तो ये भी याद रखिएगा, व्यंजन संधि है। कौन सा है संसार में? व्यंजन संधि। चलिए, अन्यम नस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अन्यम नस्क का पर्यायवाची शब्द है क्या? विरक्त, ऑप्शन बी। इसके से क्या? उदास भी हो सकता है इसका, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अनमना जिसको बोलते हो, अनमना ढंग से, तो अनमना भी इसका अन्यस्क का पर्यायवाची शब्द हो सकता है। आगे देखते हैं। निम्न लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ बताना आपको। अधजल गगरी छलकत जा, ये कहावत सुने होंगे। इसमें क्या होता है? कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, बुद्धि कम है लेकिन दिखाने शोकेस का काम ज़्यादा करता है, तो ऑप्शन सी। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा है अपोजिट मीनिंग बताने को। ठीक है, सबसे बात है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर क्या होता है? जो बनाने वाला, तैयार करने वाला। क्या होता है? तैयार करने वाला या बनाने वाला, तैयार करने वाला और या बनाने वाला। इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट पूछ रहा है ना, तो डिस्ट्रॉय, जो कि बर्बाद कर देता, ऑप्शन डी, नष्ट कर देना। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नमी, वायु में नमी पाया जाता है तो मॉइस्ट, नमी। ठीक है, इसका क्या होगा? ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। कॉन्सीट, कॉन्सीट का मतलब होता क्या है? तो अहंकार होता है। क्या होता है? अहंकार। इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट क्या? ह्यूमिलिटी, ऑप्शन बी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, विनम्रता। आगे देखते हैं। क्या आप सबसे छूट बोला गिवन वर्ड्स को, आप देखिए इसका गिवन वर्ड्स मतलब इन सारे वर्ड्स, पूरे वर्ड्स को पढ़ने के बाद इसका एक सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, जहाँ पे ब्रेड और केक बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेकरी बोलते हैं। ये तो आप लोग भी जानते हो, ऑप्शन सी। टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, टू स्टे जहाँ पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक रुकना, तो देर तक ठहरना या देर करना या टालना जिसको बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? लिंगर, लिंगर, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, दो पहाड़ों के बीच के नीचे की, दो पहाड़ों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली, जिसको घाटी बोलते हैं, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। चूज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बोल रहा है। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब बोल रहा है रेमेडियल, रेमेडियल का मतलब होता क्या है? रेमेडियल का मतलब क्या होता है? सुधारात्मक। क्या होता है? सुधारात्मक, सुधारात्मक का। अब क्या होता है? बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है इसका? तो इसका हो सकता है क्या? करेक्टिव। क्या हो सकता है? करेक्टिव। ठीक है, बाकी हार्मफुल का समझते ही बात को, नुकसान पहुंचाने वाला। मेडिसिनियल, मेडिसिन को दवा से संबंधित, क्या होगा? दवा से। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब छिछला। ठीक है, आगे देखते हैं। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचा समझा। क्या होता है? सोचा समझा, मतलब एक तरीके से समझिए बात को, तो सोचा समझा का मतलब जो पहले से प्लान्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए, डिस्टेरियस का मतलब आपको पता है विनाशकारी होता है। एक्सीडेंटल का मतलब आपको पता है आकस्मिक होता है। अनप्लान्ड का मतलब बिना सोचा समझा। चलिए, अचीव, अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा अचीव का? एकम्पॉलिश, एकम्पॉलिश। ठीक है, एक्यूज का मतलब बाकी आप लोग जानते ही हैं, दोषी ठहराना। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। क्या होता है? अपहरण करना। ठीक है, एडजॉइन मतलब जुड़ा होना। क्या होना? जुड़ा होना। चलिए, समझ में आ गई? तो आगे देखते हैं हम लोग। अब बेस्ट एक्सप्रेस आइडियल फ्रेज है, फ्रेज को देखते हैं अपने लोग। टू बी ए सक्सेसफुल लॉयर वन मस्ट नो हाउ टू डॉट वंस इज एंड आई अक्रॉस वंस इट्स,
कहने का मतलब है कि बारीकी से किसी जो सक्सेसफुल लॉयर होता है किसी भी काम को जो है ना बहुत बारीकी से पूरा करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, टू डू समथिंग वेरी केयरफुली, ऑप्शन डी। हर फादर स्ट्रेंड हर फादर स्टैंड एवरी नर्व टू एनेबल हर टू गेट सेटल इन लाइफ। मतलब उसके पिताजी एक तरीके से बुझिए कि स्टेबल लाइफ को सेटल करने के लिए जी जान से मेहनत करता है, मतलब खून पसीना एक कर देता है। तो खून पसीना एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड, ऑप्शन ए। ही टर्न ऑफ हिज नोज एट माई ऑफर, तो मतलब ऑफर की तरफ वो उसके मुंह को क्या करना, घुमा लेना, एक तरीके से बोलिए तो उसका अवमानना करना, तिरस्कार करने को, ऑफर को तिरस्कार कर देना, तो उसको बोलते हैं ट्रीटेड माई ऑफर विथ कंटेम्प्ट। ठीक है, ऑप्शन बी, तिरस्कार कर। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, वी हैड डैश मनी लेफ्ट सो व्हेन वी वेंट आउट फॉर ए मील वी डिसाइड टू अबंडन आवर ट्रिप एज वी हैड डैश मनी लेफ्ट। अब देखिए मनी बात है क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल, सॉरी बात है अनटचेबल। तो मनी को क्या कर चीज करते हैं हम यहाँ पे, तो मनी क्या होगा, ए लिटिल एंड ट्रिप वी हैड मनी लेफ्ट लिटिल, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, विद द चेंजिंग टाइम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बिकम बिजनेस लाइक दे आर डैश एंड वांट टू टेक ओनली दोज कोर्सेस विच दे फाइंड रिवार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई किस चीज़ को, प्रैक्टिकल बात को लेकर के। ठीक है, प्रैक्टिकल के सेंस में बात करता है तो उसको क्या बोलता है, प्रैग्मेटिक बोलता है, प्रैग्मेटिक बना देगा, ऑप्शन बी। सी डैश हर ब्रेथ सरप्राइज बाय द सडेंस ऑफ द क्वेश्चंस, क्या हो जाएगा, काउट। ठीक है, काउट, ऑप्शन बी। चलिए, लास्ट वीक आई सॉ ए टीवी प्रोग्राम अबाउट द डैश ऑफ ए ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर। अब देखिए टीवी पर जो कोई प्रोग्राम दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग और एग्रीकल्चर पे, ग्लोबल वार्मिंग का एग्रीकल्चर पे क्या होता है, या तो इफेक्ट पड़ता है या तो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई वॉज डैश बाय द साउंड ऑफ द डोरबेल, जब मैंने साउंड सुना तो क्या हुआ, तो एक तरीके से वो जग गया था अवेक, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड बोल रहा है, मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब किसका मीनिंग गलत है, स्पेल्ड है। तो बाकी देखिए यहाँ बफेट का स्पेलिंग गलत दिया हुआ, तो बफेट का स्पेलिंग होता क्या, तो BUFFET होता है, डबल टी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो गया। तो नेक्स्ट में कौन सा है, मिस स्पेल, एरिस्टोक्रेट का स्पेलिंग क्या होता है, ET नहीं होता है, ARISTOCRAT होता है, समझ गए बात। तो एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है, अभिजात वर्ग के व्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है, तो इक्विपमेंट में क्या गलत है स्पेलिंग, EQUIPEMANT होता है, क्या होता है, MANT, याद रखिएगा, इक्विप ई नहीं होगा बीच में, EQUIPMENT, समझ गए बात को, इसमें ई एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो यह याद रखना आपको, कुंडलवन में, कहाँ पे, कुंडलवन कहाँ पे, ये कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना, कश्मीर में हुआ था। तो अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखिए वसुमित्र थे अध्यक्ष। इसमें कभी कभी उपाध्यक्ष को भी कभी पूछ लेता है, तो उपाध्यक्ष उस समय के कौन थे, अश्वघोष थे, समझ गए बात को, इतनी बात पता चल गई। याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात पूछा तो 4 बौद्ध संगीति हुए, एक बौद्ध संगीति के तो आप ऑलरेडी जान गए, चौथी बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको याद रखना कहाँ पे, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो अजात शत्रु के साथ में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, और ये इनके शासनकाल में अध्यक्ष कौन थे, तो बौद्ध संगीति के तो महाकश्यप थे, कौन थे, महाकश्यप। तो इन चीज़ों को याद रखिए। दूसरा कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और इसके सामने अध्यक्ष कौन थे, ये बौद्ध संगीति का मौगली कौन था, नहीं सबाकामी था, कौन था, सबाकामी था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। थर्ड किसके टाइम पीरियड में हुआ था,
तो आपको पता है अशोक महान के शासनकाल में हुआ था। अशोक के टाइम में कौन था अध्यक्ष? तो अशोक के टाइम में याद रखिएगा कौन था? मोगलीपुत्र। कौन था? मोगलीपुत्र था। ये चीज़ आपको इतना तो हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए बाकी याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संहिता जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म जो ना दो भागों में बढ़ गया था। कौन? हीनयान, किसमें? हीनयान और महायान शाखा में बढ़ गया था। तो इन चीज़ों को भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से किससे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम जाना जाता है कनिष्क को, ठीक है। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। इन्हीं के टाइम पीरियड में अभी जस्ट आपको बताएं क्या चीज़? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। तो ऑप्शन डी। आगे देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है, क्या बोल रहा है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है कब? 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी। और 13 अप्रैल 1919 को याद रखिए अमृतसर पंजाब में हुआ था। इन चीज़ों को भी जनरल डायर के कहने पर, ठीक है। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? तो किस क्रम में रखा जा सकता है? तो सबसे पहला बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद बुध, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन बी। बाकी इनसे जुड़ा हुआ एक और बात है जो आपको याद रखनी है, क्या? तो किन किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो किसको? उसको बुध, शुक्र, शनि, जो शुरुआत का जितना भी ग्रह है ना, बुध, शुक्र, शनि, ठीक है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को नंगी आंखों से देखा जाए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहद है? तो कौन सा अक्षांश बृहद है? तो कौन सा? भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए। आप ग्लोब पर देखे होंगे बीचों बीच होती है भूमध्य रेखा। चलिए आगे देखते हैं पनामा नहर, क्या बोल रहा है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? किन दो महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन ए। याद रखिएगा इन चीज़ों को। कब बना था ये पनामा नहर? 1914 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिए। और ये पनामा नहर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। इनसे जुड़ा हुआ कुछ अब नहर का नाम याद आ गया तो जान लीजिए। सू नहर एक है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सू नहर किनको किनको जोड़ने का काम? सुपीरियर झील, नाम सुने होंगे, सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील और किसको जोड़ने का काम करता है? ये ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील को जोड़ने का काम करती है कौन? सू नहर, ठीक है। बाकी एक और नहर का नाम दिमाग में आ रहा है तो याद रखिए, कील नहर, कील नहर, इनको भी याद रखिए। कील नहर किनको किनको जोड़ने का काम? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। किसको? उत्तरी सागर और साथ में किसको? बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है कील नहर, ठीक है। इतनी बातें हमेशा याद रखिए। चलिए राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामलों में संदर्भित किया जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता? तो कौन होता पदेन अध्यक्ष? एक केंद्रीय मंत्री होता, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं साओ पोलो, क्या बोल रहा है? साओ पोलो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साओ पोलो कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह है कहाँ पे? कहवा। ये कहवा के लिए वैसे भी ब्राज़ील सब कहवा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कहवा होता क्या? ये पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। याद रखिए भारत में कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं संविधान के अंतर्गत इसमें से देख कर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आप पढ़िए ऑप्शन के हिसाब से, हम बताते हैं। ऑप्शन डी अखिल भारतीय केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा था? तो कौन सा था? वान, ऑप्शन बी। नागालैंड की कोन्याक जनजाति, याद रखिएगा कोन्याक जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है? नागालैंड से। तो मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में? एओलांग मोन्यू के नाम पे, एओलांग मोन्यू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? सक्षम साक्षी नहीं है, कौन नहीं है? तो जड़ व्यक्ति, निर्बुद्ध व्यक्ति जो होता है ना, सक्षम साक्षी नहीं होता, ऑप्शन बी। आगे विधियों का समान संरक्षण, क्या बोल रहा है? विधियों का समान संरक्षण से अभिप्राय, तो किस बात से अभिप्राय? कि विधान में परिषद एक ही वर्ग के व्यक्ति आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं ध्वनि डैश में संचरण करती है?
अब क्वेश्चन पूछ लिया साइंस का, ध्वनि डैश में संचरण करती है तो किस में संचरण, तो गैस में भी करती है, कि द्रव में भी करती है, ठोस में भी करती है, तो उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन डी। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, हवा की शक्ति और वेग को मापने, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। लैक्टोमीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, दूध की शुद्धता, किसकी, दूध की शुद्धता जांचने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए, ताप मापने के लिए, ठीक है। आगे स्पीडोमीटर का किससे, तो गाड़ी की गति, किसकी, गाड़ी की गति नापने के लिए, मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया था, रियर व्यू दर्पण में किया था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस जैव वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका विकसित किया, पोलियो का टीका कौन विकसित किया था, जोनास एडवर्ड साल्क ने, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है, पौधों में लचीलापन आने का कारण क्या, कोलेन कायमा की वजह से लचीलापन आता है, ऑप्शन बी। बाकी मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आराम से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको पता है इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं हम लोग बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ, बेसिक कंप्यूटर साइंस का आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं और आपको याद रखने हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपने लोग, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है, नॉर्टन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बोल रहा है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ, तो कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ है, वैन, WAN बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, एक्सेल में सिलेक्ट किए गए नए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है इसमें, तो F11, ऑप्शन डी, ठीक है। और F2 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, नया डाटा जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिए। F4 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो एक्शन को जो है ना दोबारा रिपीट करने के लिए, दोहराए जाने के लिए F4 का इस्तेमाल करते हैं। F8 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो F8 का इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंडेड कोड को ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे, इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है, तो कौन सा, .com, ऑप्शन ए। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्राउजिंग बोलते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क का नाम क्या है, एपरेंट है, ऑप्शन ए। अंडों का समकक्ष क्या होता है, Ctrl+Z, ऑप्शन ए, ठीक है। Ctrl+X क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, कट करने को, यदि किसी को कट करना है ना तो Ctrl+X दबाया जाता है, कॉपी करना हो तो Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डैश एक भौतिकी मशीन से दूसरे से आभासी छवि के प्रवास को सक्षम बनाता है, तो क्या बनाता है, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर कार्य करता है डैश संख्या प्रणाली पर, कंप्यूटर कार्य करता है किस पे, बाइनरी संख्या प्रणाली पर, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, फाइल मेनू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, कौन सा, सेव एज खुलता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा जूम, डैश बड़ी मात्रा में, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता लेजर तकनीक का, CD-ROM का, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीवैक का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको, तो ईडीवैक का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है लाइन डेजीव्हील, लेजर और ड्रम, इनमें से किसके प्रकार है, तो किनके प्रकार है ये, तो प्रिंटरों को ये सब प्रकार है, ठीक है, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन आपका है ये, कि क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है, तो क्या कार्य है, इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए, ऑप्शन ए। तो ये थे पूरे के पूरे आपके सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का, ठीक है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।